जब हम रात के आसमान की ओर देखते हैं तो हमें सिर्फ तारे दिखाई देते हैं, लेकिन असल में हम एक ऐसे ब्रह्मांड को देख रहे होते हैं जो हमारी सोच से कहीं ज्यादा बड़ा है। इतना विशाल कि हमारी पूरी पृथ्वी, हमारा सूरज और यहां तक कि हमारी पूरी गैलेक्सी भी उसमें एक कण से ज्यादा नहीं लगती। अरबों गैलेक्सीज, हर गैलेक्सी में अरबों तारे और उन तारों के चारों ओर घूमते अनगिनत ग्रह। यह दृश्य अपने आप में एक सवाल बन जाता है, क्या इतना बड़ा यूनिवर्स सिर्फ एक ही दुनिया की कहानी के लिए बना होगा? यहीं से जीवन की कल्पना जन्म लेती है। सबसे पहले वही जीवन जिसे हम जानते हैं, ऐसा जीवन जो कार्बन केमिस्ट्री पर आधारित हो, जो सांस लेता हो, सोचता हो, डरता हो और सवाल पूछता हो। ऐसी सभ्यताएं शायद हमारे जैसी हों। वे भी अपने ग्रह की मिट्टी पर खड़े होकर आसमान को देखते हों और यही सोचते हों कि क्या वे अकेले हैं। उन्होंने भी आग खोजी हो, औजार बनाए हों, समाज और संस्कृति रची हो, लेकिन यूनिवर्स निर्मम है। कई सभ्यताएं शायद अपने ही ग्रह तक सीमित रहकर बिना किसी निशान के मिट गई हों, लेकिन हर ग्रह पृथ्वी जैसा नहीं होता। कुछ दुनिया इतनी गर्म हो सकती हैं कि वहां कार्बन टिक ही न पाए। ऐसी जगहों पर जीवन किसी और आधार पर खड़ा हो सकता है, जैसे सिलिकॉन पर आधारित जीवन। ऐसे जीव हमारे लिए पत्थरों जैसे लग सकते हैं। उनकी सोच धीमी होगी, बहुत धीमी। जहां हम सेकंडों में निर्णय लेते हैं, वहां वे सदियों में सोचते होंगे, लेकिन उनकी स्थिरता ऐसी होगी कि वे उन परिस्थितियों में जीवित रहें जहां इंसान पल भर में खत्म हो जाए। कुछ ग्रह ऐसे भी हो सकते हैं जहां जमीन नाम की कोई चीज ही ना हो, पूरा ग्रह महासागर हो। वहां जीवन पानी के भीतर जन्म लेता हो, वहीं सोचता हो, वहीं सभ्यता बनाता हो। ऐसी एक्वाटिक सिविलाइजेशंस आग नहीं जानती होंगी, धातु नहीं गलाती होंगी, लेकिन ध्वनि, कंपन और जैविक समझ में इतनी आगे होंगी कि उन्हें हमारी तकनीक की जरूरत ही ना पड़े। उनके लिए आकाश एक रहस्य होगा, ठीक वैसे ही जैसे हमारे लिए समुद्र की गहराई। और यही पार्ट 1 समाप्त होता है, इस एहसास के साथ कि जीवन सिर्फ एक रूप में नहीं बंधा और यूनिवर्स अभी अपनी पूरी कहानी बताना शुरू ही कर रहा है।